परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। बोले एक बार दक्ष प्रजापति को प्रजापति पद प्राप्त हुआ। असको जन्मा जगमाही प्रभुता पाही काहि मदनाही। जब प्रजापति बन गया दक्ष, अभिमान आ गया। एक बार तत्कालिक बैठक रखी गई, मीटिंग हो रही थी, सारे देवता आए हुए थे। जब दक्ष आया तो सारे देवता खड़े हो गए, भाई चेयरमैन था उस मीटिंग का जो है, तो सब लोग खड़े होकर के स्वागत किए। भगवान भोलेनाथ ध्यान में थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बैठे ही रह गए। अच्छा, लोगों में देखिए कितना सम्मान की भूख है। अगर 10 आदमी खड़े हो गए, एक आदमी नहीं हुआ, उन 10 पे नजर नहीं गई उसकी, किस पे गई? जो बैठा है। अब लगा भोलेनाथ को उल्टा से गाली देने, अरे ये देखो मरकट लोचन, बंदर के जैसा इसका मुख, बंदर के जैसे इसके नेत्र, इसने हमारी मृग लोचनी पुत्री के साथ विवाह करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे भस्म लपेटता है, चिता की भस्म लपेटता है, शमशान में रहता है, अरे बेकार है। ऐसा उल्टा सीधा कहना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे बात बतंगड़ बढ़ने लग गई। यहां तक बात बढ़ गई, भृगु महाराज ने श्राप दे दिया। दक्ष ने पहले भगवान भोलेनाथ को श्राप दिया, इसे किसी यज्ञ में कोई स्थान नहीं मिलेगा। और भगवान को श्राप देता देख करके नंदी नाराज हो गए। अरे तुम लोग, तेरा जो सर है ना वो बकरे का हो जाए, तू जो म्या म्या कर रहा है, तेरा सर जो है बकरे जैसा हो जाए। अच्छा, हमारे यजमान को गाली देता, श्राप देता है। भृगु जी खड़े हो गए, शिव जी के जितने गण है वो पाखंडी हो जाए, जाओ। उल्टे सीधे वेश धारण करे, जटा जूट धारण करेंगे, भक्षा भक्ष खाएंगे। तू ब्राह्मण होकर के वो करता, जाओ कलिकाल में ब्राह्मण भक्षा भक्ष खाएंगे, आचार विचार खत्म हो जाएगा। अरे भृगु महाराज ने सोचा कि ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, नंदी जाओ, तुम शिव के गढ़ हो ना, तुम पाखंडी हो जाओगे जो है। भगवान भोलेनाथ ने सोचा, बताओ किसके लिए सब इकट्ठा हुए थे, यहाँ पे तो श्रापा श्रापी होने लगा। लौट करके वापस आ गए कैलाश। महारानी सती को कुछ नहीं बताया। सती ने पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं बताना भी नहीं चाहिए, ज्यादा घर में कोई क्लेश ऐसा हो जाए तो क्यों परेशान किसी को करना। लेकिन जो कपटी व्यक्ति होता है वो कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि हमने श्राप दिया है कि यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा, अन्य लोग तो कुछ करेंगे नहीं, तो हम ही इस प्रथा को चालू करते हैं। यही कनखल में यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ आरंभ हो गया, सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, सब ऋषि मुनियों को, सबको, लेकिन एक भोलेनाथ को छोड़ करके। भोलेनाथ को उसने केवल नीचा दिखाने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। भोले बाबा को पता हो गया, समाधि में बैठ गए। अब सारे देवता जो अपना विमान लेकर के कैलाश के ऊपर से ही जाते। देखो, जब घर में खटपट हो ना रिश्तों में, तो पड़ोसी कोई मौका छोड़ता नहीं है। देवता चाहे तो बगल से भी जा सकते थे, कोई जरूरी था उनके सर के ऊपर से जाओ। विमान लेकर के जो है, तो इनको लगा कि सारे देवता हरिद्वार की तरफ क्यों भगे जा रहे हैं, क्या बात है। तो किसी से पूछा सती महारानी ने, अरे कहां तुम लोग जा रहे हो? अरे तुम यही हो अभी, तुमको पता नहीं? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं। अरे तुम्हारे पीहर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, प्रजापति दक्ष इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनकी पुत्री, तुम अभी तक गई नहीं। अरे राम राम राम, लगता पिताजी बिजी रहे होंगे या पत्री भेजी होगी, एड्रेस गलत हो गया होगा, इसलिए आई नहीं। अब क्या करूं? देखा भोलेनाथ समाधि में। अब सती महारानी एक बार भोलेनाथ को देखती, एक तरफ पीहर की तरफ देखती, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। भोलेनाथ से आज्ञा मांगी। भोलेनाथ ने समझाया, बेटी सती, ये यज्ञ जो हो रहा है वो हम ही को नीचा दिखाने के लिए हो रहा है, हमें वहां जाना ठीक नहीं है। अरे महाराज, आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं, कितना सुंदर। माताओं को जब कुछ बात बनानी होती है
कितना सुंदर बोलते। सती महारानी यहाँ पे संबोधन क्या किया मालूम है? प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम नियार्पितो यज्ञ महोत्सवः किला। अरे आपके जो ससुर है ना, कौन? प्रजापति दक्ष, वो यज्ञ कर रहे हैं। देवी तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जा रहा। अब मन में दुविधा है, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। आखिर में सती महारानी चली गई। भगवान भोलेनाथ ने बाद में कुछ गणों को भेज दिया, उनको मालूम था आगे क्या होने वाला है, पर वहां गई। अब वहां जो देखे वही मुंह बना ले। हुई है सो जो राम रच राखा, तो करि तर्क बढ़ावे शाखा। कोई बात नहीं किया। जब आदमी का संबंध आपसे बिगड़ा हो ना, तो जो उसके हित मित्र रहते हैं और ऐठ के रहते हैं। वैसे प्रजापति के जितने रिश्तेदार, सबको पता है कि आजकल खटपट चल रही है। अगर बोलेंगे तो प्रजापति नाराज ना हो जाएं, तब बोले बात नहीं करना इनसे। कोई बात नहीं कर रहा, कोई बहनें बात नहीं कर रही हैं। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक केवल माँ मिली, माँ तो माँ होती है। माँ ने मिला, मैना महारानी मिली, गले से लगाया, बेटी बड़ी कृपा की आ गई, लेकिन देख तेरे पिता थोड़ा नाराज हैं आजकल, तू उनकी बातों का ध्यान मत देना। सती महारानी यज्ञशाला में गई, यज्ञशाला को देखा। चलो हमारा सम्मान ना हो, यज्ञशाला में हमारे पतिदेव को कहीं स्थान नहीं मिला। अरे मैं लौट करके जाऊंगी तो क्या बताऊंगी? जब मैं जाऊंगी तो दाक्षायणी करके हमको संबोधित करेंगे, ये शरीर इस दक्ष के द्वारा प्राप्त है, अब मैं इसको भी नहीं रखूंगी। जो सती महारानी क्रोधित हो गई, सबको फटकारते हुए देवताओं से कहा, तुम लोग महादेव के अपमान को देखते हुए यहां बैठे हो, इसके जल्द ही तुमको इसका दंड मिलेगा। और योगाग्नि को प्रकट किया है, अपने शरीर को भस्मसार कर दिया है। बोलो सती महारानी की। चारों तरफ हाहाकार मच गया। नारद जाकर के भगवान भोलेनाथ से बताया। भोलेनाथ ने अपनी जटा उखाड़ी, जमीन पर पटका। वीरभद्र नाम का एक बहुत बड़ा दैत्य प्रकट हुआ। आदेश दिया जाकर के यज्ञ को विध्वंस करो। अब तो वीरभद्र वहां पर आए, सबको यथोचित दंड दिया है, यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष के सर को पकड़ा और ऐंठ करके धड़ से अलग कर दिया और कुंड में डाला। गोविंदाय स्वाहा, पूर्णाहुति कर दिया। अब तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। यज्ञ तो बीच में, अब तो जो हुआ सो हुआ। अब यज्ञ बीच में पड़ा। यजमान जिसने संकल्प लिया उसका धड़ सर ही गायब हो गया है, कैसे पूर्णाहुति होगी? सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, चलो भोलेनाथ को मनाओ। भोलेनाथ जी के पास गए। भोलेनाथ भगवान आशुतोष हैं, क्षण भर में मान जाते हैं। प्रसन्न होकर के आए। क्या किया जाए? तो बकरे का धड़ ला करके रखा और म्या म्या करते हुए दक्ष जीवित हो गया। और फिर पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति होते ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सुंदर भगवान की पूर्णाहुति हुई और उसी समय साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। सारे देवताओं ने स्तुति की है। प्रभु आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही होता हैं, आप ही उद्गाता हैं, आप ही सब कुछ करने वाले हैं। भगवान ने सारे ऋतुजों को डांटा है कि तुम लोग भोलेनाथ की जो है जब भाग नहीं मिला, तुम यज्ञ कैसे कराने आ गए? चलो इन्होंने श्राप दिया है, मैं आशीर्वाद देता हूं, यज्ञ में जो भी अवशिष्ट बचेगा वो सब भोलेनाथ का होगा। कुंड के बाहर जो भी हवि गिरेगी वो सब भगवान भोलेनाथ का होगा। इस तरह से सुंदर स्तुति की। यज्ञ नारायण भगवान ने यज्ञ को पूर्ण कराया है। और यही सती महारानी बाद में राजा हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में अवतार लिए और भोलेनाथ भगवान के साथ में विवाह हुआ है।